नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द रोज शोर न्यूज पर। आज की सबसे बड़ी खबर है भीम आर्मी चीफ और सांसद चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली की राउफ एवेन्यू कोर्ट से मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने डॉक्टर रोहिणी घावरी द्वारा दाखिल वो याचिका खारिज कर दिया जिसमें चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी। दरअसल ये मामला उस समय सुर्खियों में आया जब स्विट्जरलैंड में रहने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी ने दिल्ली की राउफ एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की। उनका आरोप था कि सांसद चंद्रशेखर आजाद ने शादी का झूठा वादा कर कई बार उनका यौन शोषण किया। डॉक्टर रोहिणी का दावा था कि साल 2021 में जब वो भारत आई तब चंद्रशेखर आजाद उन्हें दिल्ली के पुलमन होटल लेकर गए और वहां उनकी मर्जी के खिलाफ संबंध बनाए। उन्होंने कहा है कि इस मामले की शिकायत उन्होंने आईजीआई एयरपोर्ट थाने में भी दी थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, बल्कि मामला पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने को भेज दिया, जहां से भी उन्हें कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आई। लंबे समय के बाद डॉक्टर रोहिणी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश मांगा, लेकिन अदालत ने इस याचिका को अयोग्य करार देते हुए खारिज कर दिया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने अपने आदेश में कहा है कि शिकायतकर्ता ने बीएनएसएस की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक शिकायतकर्ता यह साबित नहीं करती कि उसने पहले थाने के एसएचओ और फिर डीसीपी स्तर तक जाकर कार्रवाई की मांग की, तब तक अदालत सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश नहीं दे सकती। इस आधार पर कोर्ट ने कहा है कि याचिका स्वीकार योग्य नहीं है और इसे खारिज किया जाता है और यहीं से चंद्रशेखर आजाद को मिली है बड़ी कानूनी राहत। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस फैसले के बाद आपको बता दें, डॉक्टर रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने लिखा है, मुझ पर लगातार झूठे मुकदमे हो रहे हैं, लेकिन मैं अब तक एक एफआईआर नहीं करा पाई। इसे बोलते हैं सत्ता की ताकत। पिछले 6 महीने से पुलिस ने मेरी नहीं सुनी, अब कोर्ट ने भी मेरी नहीं सुनी। आज मेरी एप्लीकेशन एफआईआर की खारिज कर दी गई, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं ऊपर की अदालत में जाऊंगी। मैं अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ूंगी। जय हिंद, जय भारत। उनकी ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां एक तरफ समर्थक उन्हें हिम्मती महिला बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे राजनीतिक विवाद से जोड़कर भी देख रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, अदालत के इस आदेश के बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद को तत्काल राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। डॉक्टर रोहिणी ने साफ कर दिया है कि वो ऊपरी अदालत यानी हाईकोर्ट तक जाएंगी। कानूनी रूप से देखें तो कोर्ट का यह फैसला प्रक्रियात्मक खामी के आधार पर दिया गया है, मतलब मामला तकनीकी वजह से खारिज हुआ है, ना कि आरोपों के मेरिट पर। इसलिए आने वाले दिनों में यह मामला एक बार फिर अदालत के दरवाजे पर लौट सकता है। अब सवाल यही है कि क्या डॉक्टर रोहिणी घावरी को ऊपरी अदालत से न्याय मिलेगा? क्या उनके आरोपों की जांच फिर से शुरू होगी या फिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद इस केस से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे? कानूनी लड़ाई जारी है और हर अगला कदम दोनों पक्षों के लिए एक नई चुनौती लेकर आएगा। फिलहाल कोर्ट के इस आदेश ने चंद्रशेखर को दी है बड़ी राहत और डॉक्टर रोहिणी को एक नई जंग का रास्ता। ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। फिलहाल आप सब लोगों का इस मामले पर क्या सोचना है? जो डॉक्टर रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उनमें कितनी सच्चाई है या फिर वो झूठे आरोप हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी देश दुनिया की तमाम खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको चंद्रशेखर आजाद और देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती रहें। चलिए, जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।